राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज 9वीं कक्षा से संबंधित जो पाठ था चेहरा पूंजी से आया हूँ, इसका अगला भाग में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। तो हम अब उसका जो अगला भाग है उसको यहाँ पे देखेंगे, है ना। हाँ, तो फिर उसको देखने से पहले इसमें जो अगले भाग में जो आने वाले कुछ नए शब्द हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर तो पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, शब्दार्थ। शब्दार्थ। तो पहला जो शब्द यहाँ पे है वो है, तो बहुत सारे शब्दों को हमने यहाँ लिख लिया है और जो कुछ शब्द यहाँ पे हैं उन शब्दों को मैं यहाँ पे बताऊँ। जिसमें लुका, लुका छिपी, क्या है वो, लुका छिपी, लुका छिपी, है ना। लुका छिपी का अर्थ है आंख मिचौली, क्या है वो, आंख मिचौली, आंख मिचौली। लुका छिपी का अर्थ क्या है, आंख मिचौली। जैसे कि कन्नड़ में हम बोलते हैं कन्ना मुच्चाले, क्या बोलते हैं इसको, कन्ना मुच्चाले, है ना। कन्ना मुच्चाले जो बोलते हैं वो कन्ना मुच्चाले बोलते हैं। और वैसे ही अंग्रेजी में हाइड एंड सीक, क्या बोलते हैं उसको, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक उसको कहा जाता है। फिर दूसरा शब्द, इसमें आने वाला जो दूसरा शब्द है ना, दूसरा शब्द क्या है वो, सतह, क्या है, सतह, सतह। तो सतह का अर्थ है यहाँ पे किसी वस्तु का ऊपरी भाग, किसी वस्तु का ऊपरी भाग, किसी वस्तु, किसी वस्तु का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, हाँ, सतह कहते हैं, है ना। फिर जो तीसरा शब्द कन्नड़ में क्या कहेंगे, सतह को किसी वस्तु का ऊपरी भाग, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನ सतह ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर मशाल, दीविटिके, मशाल का अर्थ क्या है, दीविटिके हम बोलते हैं कन्नड़ में एक प्रकार की मोटी बत्ती, एक प्रकार की मोटी, दप्पने, मोटी बत्ती, मोटी बत्ती, है ना, मोटी बत्ती। जो लकड़ी पर कपड़ा, जो लकड़ी पर कपड़ा, जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट के, कपड़ा लपेट के, कपड़ा लपेट के अधिक प्रकाश के लिए, अधिक
प्रकाश के लिए अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है, जलाई जाती है, जलाई जाती है ना। देखिएगा, मशाल का अर्थ है एक प्रकार की मोटी बत्ती, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ದಪ್ಪನೆಯ ಒಂದು बत्ती ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट के, है ना। अब एक हमारे पास क्या है, एक लकड़ी है ना। इस लकड़ी के ऊपर क्या करते हैं, कपड़ा लपेटते हैं, बट्टे में सुतो ना लपेट कर अधिक प्रकाश के लिए, अरे ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ। दीविटी के ऐसे कंडम उसको बोलते हैं। तो ये लुका छिपी कहते हैं, आंख मिचौली कंडम उछालने या हाइड एंड सीक कहते हैं। फिर दूसरा सतह का अर्थ है यहाँ पे किसी वस्तु का ऊपरी भाग, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು सतह कहते हैं। मशाल मीन्स एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट कर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है ना। तो ये इस पाठ में और कुछ जो शब्द थे नए, उन शब्दों का अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, है ना। पिछली अवधि में हमने देखा था कि कैसे जो प्रदीप पंत जी का जो परिचय हमने देखा, शब्दार्थ भी देखे थे, और कैसे चेरापुंज की जो प्राकृतिक सुषमा कैसी थी उसको भी हमने यहाँ पे देखा। और संगमा जी जो अधिकारी है, उनके साथ उनके दोस्त और प्रदीप पंत जी जीप में जाते समय कैसा उन्होंने वहाँ का सौंदर्य, है ना, वो जो सुहाना सौंदर्य जो था उसको कैसे उन्होंने देखते हुए उसको लुभाया, ये हम सब ने हमें वहां पे देखा। फिर उसका जो अगले का जो भाग है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। माइती बाजार के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। तो फिर आगे वाला पार्ट को देख लीजिएगा, मैं पार्ट को पढ़ता हूँ, फिर आगे हम जाएंगे। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी, हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नौशंगथियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरते थे, हाँ, हल्की धूप थी, और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, यह चेरापूंजी है ना। देखिएगा, फिर जब माइती बाजार को देखकर, माइती बाजार को वहां पे उन्होंने देखा, तो उसको देखने के बाद क्या करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। तो उस समय संगमा जी वहां पे जीप को क्या करते हैं, रुकवा देते हैं। आ जीप नाली निल्लिस्ತಾರೆ। हाँ, हम सभी नीचे उतर गए। ಅದರಲ್ಲಿ जीप ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ। सामने दिखाई पड़ रहा है नौशंगथियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। जब उन्होंने वहां पे गाड़ी रुकवा दी, तो आगे देखते हैं, वहां पे सामने जब देखते हैं नौशंगथियांग प्रपात, जो मासमाई ड्रम जो बोलते हैं ना, तो उससे उसका वो जो प्रपात है जो लोकप्रिय है वो वहां पे दिख रहा है। ಅಂದ್ರೆ ನೌಶಂಗತಿಯಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಾತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। ऊंचे पहाड़, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತಗಳು
सैकड़ों फुट नीचे पानी, सैकड़ों फुट ನೂರಾರು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಬೇರೋಕ್ ಟೋಕ್ ಗಿರ್ ರಹಾ ಹೈ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀರೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ತಾ ಇದೆ. वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश, वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश. अल्लोड़ी ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಸಂಗಮ के साथियों में से एक कहता है, ಸಂಗಮ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, वह देखिए ಅಲ್ಲೋಡಿ वह रहा बांग्लादेश, ಅದೇ ನೋಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. अभी अभी जब जीप से उतरे थे, ಇವಾಗಿಗೂ ನಾವು ಜೀಪ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಳಿದಾಗ ಹಲ್ಕಿ ಧೂಪ್ ಥಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी. ಈಗ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀಪಿನಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಲ್ಕಿ ಜೀಪ್ ಧೂಪ್ ಥಿ ಹಲ್ಕಿ ಸಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ್ದಾವೆ, ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿದ್ರೆ ಬಾದಲ್ ಘಿರೆ ಹುವೆ ಹೈ और हल्की हल्की वर्षा हो रही है. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆ ಈಗ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, है ना, हल्की सी वर्षा वहां पे होने लगी. मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूं. ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ यहाँ पे पंत जी, है ना, पंत जी फिर ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ दोहराना ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಂಗಮ ಹಸ್ತೆ ಹುए कहते हैं, ಸಂಗಮ ಅವರು ನಗನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, पंत साहब यह चेरापूंजी है. पंत ಅವರೇ ಇದು ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಆಗಿದೆ, है ना. हाँ ख्याल आया यह चेरापूंजी है. ओ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು, ಇದು ಚೇರಾಪುಂಜಿ. समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, समुद्र मट्टದ सतह मीन्स मट्ಟ, है ना. हाँ समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर 1300 ಅಲ್ವಾ, 1300 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है. कौन सा स्थान? चेरापूंजी जो है ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. विश्व में ही अधिक वर्षा होने वाला जो स्थान है वो कौन सा है? चेरापूंजी है, इसलिए यह प्रसिद्ध है. तो मुझे अब ख्याल आया, अब मुझे समझ में आया. फिर हम लोग कभी कल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को. अब वो क्या करें वहां पे, हम लोग जो लोग वहां पे जीप में जो बैठे थे वो क्या कर रहे हैं, कभी कल छल छल करते प्रपात, कल छल छल ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪಾತಗಳನ್ನ ನಿಹಾರನ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಭಿ ಪಾನಿ ಸೆ ಘಿರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೆ ಭೂಭಾಗ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. इस तरीके से यहाँ पे ये दो जो पैराग्राफ है यहाँ पे हम इसको देखते हैं. तो अब मैं आपको छोटा सा एक मासिड्राम जो है या मास माई का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ, उसको देखकर आइएगा, है ना. पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है. मेघालय अपने सुंदर पहाड़ों, झरनों, नदियों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है. यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी का भी मन मोह लेती है. मेघालय का अर्थ होता है बादलों का निवास स्थान, और यहाँ आकर सच में आपको ऐसा लगेगा मानो आप बादलों के बीच में आ गए हों. तो चलिए एक एक करके जानते हैं मेघालय के 10 सबसे सुंदर पर्यटक स्थलों के बारे में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं. तो इसमें पहले नंबर पर आता है चेरापूंजी. चेरापूंजी मेघालय की एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है.
पहले ये जगह भारत में बारिश के मामले में पहले नंबर पर आती थी, लेकिन अब भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम बन गया है, जो कि चेरापूंजी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। चेरापूंजी घूमने के लिहाज से एक शानदार जगह है। ये जगह अपने साफ सुथरे माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कई सारी प्राकृतिक जगहें हैं घूमने के लिए, जैसे कि नोहकलिकाई फॉल्स, थैलेस फॉल्स और धुंध वाले पहाड़। ये सब यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मासिनराम। मासिनराम मेघालय का एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बारिश का लुत्फ उठाने वाले और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ चारों तरफ धुंध और बारिश के बेहतरीन नज़ारे होते हैं। यहाँ लगभग साल भर बारिश होती है। वैसे ये एक छोटा सा गांव है जो यहाँ होने वाली बारिश और प्राकृतिक नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग भी एक सुंदर हिल स्टेशन है। ये शहर समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिलोंग हिल स्टेशन को बादलों का निवास स्थान भी कहा जाता है। अपनी सुंदर पहाड़ी घाटियों के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग के खान पान और वास्तुकला में ब्रिटिश झलक देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ की तुलना स्कॉटलैंड से की जाती है। यहाँ के शिलोंग पीक से आप मेघालय के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। मॉनसून के मौसम में ये जगह देखने लायक होती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है माओलिंगनांग विलेज। मेघालय का माओलिंगनांग विलेज घूमने के लिए एक बेहतर जगह है। इस गांव को 2003 में एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव होने का दर्जा मिला था। ये गांव सच में काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है, इसलिए ही लोग इसे यहाँ देखने के लिए आते हैं। साथ में आप यहाँ मेघालय की संस्कृति और लोगों को भी जान पाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है माओ सई केव। मेघालय के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से कुछ गुफाएं भी हैं, जिनमें से एक है माओ सई केव, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। माओ सई गुफा चेरापूंजी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गुफा की खासियत ये है कि ये एक भूल भुलैया टाइप की गुफा है, जिसमें कई तरफ से रोशनी और पत्थर दिखाई देते हैं। ये गुफा लगभग 150 मीटर लंबी गुफा है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नोहकलिकाई वाटरफॉल। मेघालय का नोहकलिकाई वाटरफॉल यहाँ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है और ये दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इस झरने की ऊंचाई 335 मीटर है। इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर कभी आप मेघालय घूमने जाएं तो नोहकलिकाई वाटरफॉल जरूर जाएं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दावकी लेक। मेघालय में वैसे तो कई लेक हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है दावकी लेक। ये लेक भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ से दोनों देशों के बीच में व्यापार भी होता है। यहाँ पर नाव की सवारी करना पर्यटकों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा उमगोट नदी पर बना हुआ खूबसूरत ब्रिज मेघालय में देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है एलिफेंट फॉल। मेघालय के प्रसिद्ध वाटरफॉल में से एक है एलिफेंट फॉल। इसकी आकृति हाथी की तरह होने के कारण अंग्रेजों ने इसको एलिफेंट वाटरफॉल नाम दिया था। ये जगह शांत और स्वर्ग के समान है। शांति में फैमिली या दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए ये एक सबसे बेहतर जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है उमियम लेक। शिलोंग की उमियम झील एक मानव निर्मित झील है जो कि शिलोंग से 15 किलोमीटर दूर है। ये जगह एक शानदार पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आप मेघालय की खूबसूरत वादियों को देखते हुए बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जयंतिया हिल्स। मेघालय का टूरिस्ट प्लेस जयंतिया हिल राजसी पहाड़ियों की भूमि है और ये पूर्व के जयंतिया साम्राज्य का हिस्सा है। ये पर्यटक स्थल प्राकृतिक वनस्पतियों और खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारे झरने हैं, झीलें हैं और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता है, जिसको देखने के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये है मेघालय के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मासमाई है ना, मासमाई जलप्रपात का आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब देखिएगा फिर आगे जो है उसको मैं बता रहा हूँ। वर्षा फिर बंद हो गई है,
धूप फिर खिल आई है। इसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ। तो इस तरीके से अब देखिएगा वर्षा फिर यहाँ पे बंद हो गई, फिर धूप निकल आई। इस तरीके से यहाँ पे वर्षा धूप कोहरे है ना, मಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಹರ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲುಕಾಛಿಪಿಕ ಖೇಲ್ है ना, ಲುಕಾಛಿಪಿಕ यानी कि ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆಯ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ। इस तरीके से वहां पे वो लोग बताते हैं। फिर आगे देखिएगा, हम लोग अब जीप में बैठ के लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहड़न खलाम। बेहड़न खलाम। हाँ, अब जीप ये सभी लोग फिर जीप में बैठ गए। तो फिर जीप में बैठने के बाद संगमा जी जो है रास्ते में जब जीप चल रही है तो रास्ते में ये कहते हैं कि जयंतिया, गारो और खासी पर्वत के जो लोग हैं, पहाड़ियों के जो लोग हैं, उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಜೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಖಾಸಿ, ಜಯಂತಿಯ ಮತ್ತೆ ಗಾರೋ ಪರ್ವತಗಳ ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ವಾ ಆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हाँ, तो फिर खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। किसको? खासियों को। ಈ ಖಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆದರದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। ಈ ಗಾರೋ ಪರ್ವತಮಾಲೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳೇನಿದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾರೋ ಜನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೇ ಈ ಗಾರೋ पर्वतमालाएं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಗಾರೋ ಸಮೂಹ, ಈ ಗಾರೋ ಸಮೂಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೋಡೋ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ। ಬೋಡೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಆ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। कौन सा है? नोंगक्रेम। नोंगक्रेम जो है ये खासियों का प्रमुख नृत्य है। सिर्फ ऐसे थोड़ा 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 ऐसे आगे जाते हैं, ऐसे ऐसे पीछे जाते हैं। इस तरीके का जो नृत्य है ये, हाँ, वो नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। खासी जनांगदवರ प्रमुख नृत्य ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ नोंगक्रेम। क्या है वो? नोंगक्रेम। अब जयंतिया पहाड़ियों के जो उत्सव का नाम है, जयंतिया पहाड़ियों के जो लोग हैं वो उत्सव जो मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, उसका नाम है बेहड़न खलाम। क्या है वो? बेहड़न खलाम। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಏನು ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ बेहड़न खलाम ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಏನದು? बेहड़न खलाम। समझ गए ना? हाँ, तो फिर इस जो नोंगक्रेम का जो नृत्य है उसका भी थोड़ा एक छोटा सा एक वीडियो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो नृत्य कैसे करते हैं, है ना। The northeastern province of Meghalaya, besides being known for its mesmerizing scenic beauty, offers magnificent fiestas that are celebrated with tremendous pomp and fervor. The state got livelier with the celebration of Nongkrem Dance Festival, one of the most ancient and grand festivals of the indigenous Khasi tribe of the state. Nongkrem Dance is a religious dance festival celebrated annually with great zeal and enthusiasm by the inhabitants of the Khasi Hills. Held in the backdrop of the Khasi Hills, the Nongkrem Dance Carnivals manifest itself with a colorful hue and bring in more shades to the lives of the Khasi Hill inhabitants. The magnificent Khasi Hills with its divine appearance enchant the tourists, and the ornately tainted carnivals add more gleams to the snowy peaks of the Khasi Hills. Nongkrem is no exception to that.
Over the years, the dance carnival has attracted a large number of tourists from all across the globe. This year too, the festival saw a huge footfall of tourists from the nook and corner of the country and the world over. It's my first visit. I'm here for 2 days, but I'm traveling India like for 4 months right now, yeah. And this is the best place that I ever been there. I'm excited to spend with all this Kaya this holiday. They're so nice. They said they so like happy that we are here celebrate with them this holiday, and I really like it. Nokram Dance Festival, held annually in November, is a 5-day-long festival which is celebrated for the harvest of Thanksgiving by the Khasi tribe. The dance is the most important festival of the Kairim state. The festival is associated mostly with goat sacrifice and is held at Smith every year, which is around 15 kilometers to the southwest of Shillong. The unique dance represents the Hima Kairim sub-tribes of the Khasis. Young men and women and even kids are seen clad in their exquisite ethnic attire of red and yellow combinations, dancing to the tunes of drums and pipes, which is played continuously during the festival to mark the occasion. Since it's my first visit, and then I think this festival, I think it's one of the biggest festival in among the Khasi people, and then I think they have a different session, like a morning session and an evening. I think the main part of this event will take place during the evening session, and then I'm delightful. The silver or gold crowns worn by the tribes on their heads signify the glory and dignity of the Khasi society. The dance performed by the man is known as Karshad Maste. The men dance by holding the sword in the right hand with whisk in the left. In Khasi Hills, the Nokram Dance Carnival is also known as Shad Nokram and is performed every year at Smith, which is the capital of Kairim Shemsip near Shillong. नौक्रम का नृत्य हमने यहाँ पे देखा है ना। हाँ, फिर देखिएगा आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है, फिर संगमा जी करते हैं। इतना सब बोलने के बाद फिर वहाँ पे आगे चलकर जीप को रुकवाते हैं, यानी कि जीप वहाँ पे रुकती है। हम उतरते हैं, जो जीप पे बैठे थे कौन? संगमा जी, पंत जी और उनके संगमा जी के जो साथी थे वो वहाँ से नीचे उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है, बगल में पक्कदली है ना। क्या है वहां पे? गोलाकार विशाल पत्थर, ದುಂಡನೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಂಗಮ कहते हैं। ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಸಂಗಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, क्या बोलते हैं? यह प्राकृतिक शिवलिंग है। यह क्या है? प्राकृतिक शिवलिंग है। ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी हैं। ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ क्या है वो? हाँ, मासमाई गांव में, मासमाई ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಊರಿನ ಗುಫಾएं, गुफाएं का अर्थ क्या है? ಕೇವ್ಸ್ है ना, ಗುಹೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। ಆ ಗುಹೆಗಳ ಹತ್ರ ಇವರು ಜೀಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ। ಗುಫಾएं इतनी अंधेरी है, ಆ ಗುಹೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, टार्च अथवा मशाले में दीविटी है ना, उसको लेकर वहां पे नहीं गए तो वहां अंदर जाने नहीं हो सकता, अंदर जाना नामुमकिन है। इस तरीके का अंधेरा वहां पे छाया होता है। इष्टु कತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ದೀವಿಟಿಗೆನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಸಂಗಮ का एक साथी कहता है, ಅದನ್ನ ಸಂಗಮ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हमने मशाले जला ली, इವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೀಗ ದೀವಿಟಿಗೆಯನ್ನ अल्वा। हाँ, तो जैसे कि हम देखते हैं ना, अब एक देखिएगा इस तरीके से है, बताता हूं मैं। हाँ, ये देखिएगा लकड़ी है, लकड़ी को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे कपड़े को जो मैं वहां पे लपेट रहा हूं, इस तरीके से
छोटा सा हाँ, इस तरीके से लपेट लिया। लपेटने के बाद क्या करते हैं, इस पे आग जलाते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं, बड़ा वाला कर लेते हैं इस तरीके से। तो उसको मशाल बनाकर, है ना, वो क्या करते हैं, वो गुफाओं के अंदर ले जाते हैं। तो उन्होंने उसको उसकी तैयारी कर ली। वो तो सिद्धते नावरू मार्को। फिर देखते हैं, हाँ, अगर गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे थे और बड़गड़े होता इधर अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಲ್ಲೇ, ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर तक चली गई है। ತುಂಬಾ ದೂರದೊಳಗೆ ಅದು ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿವೆ ಸದಿಯೋ ಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಇದೇ ತರ ಇದಾವೆ। ಇವು ತುಂಬಾ ದೂರದೊಳಗೆ ಅವು ಹೋಗಿದಾವೆ। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। ತುಂಬಾ ದೂರ ತನಕ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। तो इस तरीके से यहाँ पे मासिमरम जो है, मासमाई के पहाड़ और गुहाएं, इन सब की जानकारी वहाँ पे लोगों ने इस यात्रा से पाई। समझ गए ना, ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು। तो हम भी यहाँ पे, है ना, इन सब की जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली है। तो इसके लिए भी मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये गुहाएं और जो शिला जो थी, है ना, शिवलिंग, जो प्राकृतिक शिवलिंग है, इसके बारे में हम देखकर आते हैं, है ना। मौसमाई केव, ये गुफाएं है मेघालय में, चेरापूंजी के पास मौसमाई नामक स्थान पर। आइए आज हम आपको इन्हीं गुफाओं की सैर कराते हैं। ये लाइमस्टोन की केव है। फिलहाल इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन ये सारे डिजाइन जो है लाइमस्टोन का पानी टपकने से बने हैं। भारत में इस तरह की और भी गुफाएं हैं जिन्हें धार्मिक लोगों ने शेषनाग और शिवजी भगवान से जोड़ दिया है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां सब कुछ एकदम नेचुरल है। एक चमत्कार देखिए कुदरत का। गुफा के अंदर ये फर्न उगाई है। जानकारों का ये कहना है कि इन फर्न को केवल रोशनी चाहिए, भले ही वो आर्टिफिशियल लाइट हो। यहाँ पे गुफा के अंदर बहुत गहराई में एक आर्टिफिशियल लाइट लगी हुई है जो कि बिजली से जलती है। उसकी वजह से यहाँ फर्न उगाई है गुफा के अंदर।
यहाँ पर भी वही फेसना वाला दीवार है ना। ये देख जो वो आ रहा है पानी पानी और उसके साथ साथ इसके जो आ रहा है बिल्कुल नया नया सफेद। আমরা মোবাইলের কাছে শুধুমাত্র বলতে তাই চলে যাও इस गुफा के अंदर बारिश के दिनों में पानी रहता होगा और इस वजह से कुछ पुल भी यहाँ पर बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पानी नहीं है, एक दो जगहों से ऊपर से जरूर टपक रहा है पानी, लेकिन गुफा में पानी नहीं है। आप लोगों ने गुफाओं को यहाँ पे देखा है ना, कितनी आश्चर्यचकित या आश्चर्य सृष्टि करने वाले इन गुफाओं को हमने यहाँ पे देखा। तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चेरापूंजी से आया हुआ पाठ समझ में आ गया होगा। तो फिर हम जो इसका अगला भाग है, जो इसमें आने वाले कुछ व्याकरण अंशों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। क्या है वो? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति है ना, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला यहाँ का जो प्रश्न है वो देखेंगे कि प्रश्न पहला है वो क्या दिया गया है? मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी डैश है ना। तो ये जो रिक्त स्थान है इसे हमें पूरा करना है। चाहे
सही क्या है? शिलैंग। इसका उत्तर क्या है? शिलैंग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलैंग है ना? ಹೌದಾ? मेघालय की राजधानी याद शिलैंग आती है। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे वो है चेरापूंजी शिवलिंग से चेरापूंजी शिलैंग से चेरापूंजी है ना? चेरापूंजी शिलैंग से हाँ क्या है? डैश किलोमीटर की दूरी पर है। डैश किलोमीटर की मी का अर्थ क्या है? किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी पर है ना? कितने किलोमीटर? हाँ 53 को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? 53 किलोमीटर की दूरी पर है। 53 किलोमीटर दूरದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ। फिर तीसरा प्रश्न है मेघालय में हर कहीं पारिवारिक है ना? मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था डैश है। क्या है? डैश है। कौन सी व्यवस्था है वहां पे? ಅಂದ್ರೆ मेघालयದಲ್ಲಿ पारिवारिक व्यवस्थे ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ? हाँ कैसी है वो? मातृसत्तात्मक है ना? मातृसत्तात्मक व्यवस्था पारिवारिक व्यवस्था वहां पे देखते हैं। फिर चौथा प्रश्न क्या है? चेरापूंजी समुद्र की सतह से चेरापूंजी समुद्र की सतह समुद्र मट्टक्किंत है ना? सतह से कोई हाँ डैश मीटर ऊपर है। डैश मीटर ऊपर है ना? ಅಂದ್ರೆ ಚೇರಾಪೂಂಜಿಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇದೆ? तो इसका उत्तर क्या है? हाँ क्या है वो? 1300। कितने हैं? 1300 है ना? हाँ 1300 मीटर ऊपर है। फिर वैसे ही पांचवा जो रिक्त स्थानों को भरने वाला जो प्रश्न है खासियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जाता है। डैश की दृष्टि से देखा जाता है। है ना? हाँ तो हमने चेरापूंजी में यानी कि मेघालय में 3 पर्वतीय अंचलों को हमने वहां पे देखा, जैसे कि खासी है, गारो है, जयंतिया। तो
फिर यहाँ पे खासियों के जो लोग हैं उनको किस दृष्टि से यहाँ पे देखा जाता था? हाँ, किस दृष्टि से? सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता था। कौन सी दृष्टि से? सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता था। तो ये रहे इस पाठ में आए कुछ कौन से रिक्त स्थानों को भरने वाले कुछ प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को किताब में दिए गए हैं। तो वो है पहला, मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग है। दूसरा, चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर तीसरा प्रश्न है, मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। कौन सा है? मात्र सत्तात्मक है। फिर चौथा, चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। कितने? 1300 मीटर ऊपर है। अब खासियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खासियों को क्या है? समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये रहे इस पाठ में आए कुछ कौन से हैं? रिक्त स्थानों को भरने वाले कुछ प्रश्न हमने यहाँ पे देखे। समझ गए ना? और इसमें आने वाला जो अगला व्याकरण का जो अंश है, जोड़कर लिखिए। क्या है वो? जोड़कर लिखिए। अपनी किताबों में देखिएगा, अपनी किताबों में देखते जाइए। कि जो ये जब आ भाग में है उसको मैं बताऊंगा और आ भाग में उसको आप क्या करना है? यहाँ पे लगाना है। जैसे कि पहला है चेरापूंजी की सड़कें। क्या है वो? चेरापूंजी की सड़कें। दूसरा है तमाम दुकानों पर। दूसरा क्या है? तमाम दुकानों पर। तीसरा है चेरापूंजी में। तीसरा क्या है? चेरापूंजी में। और चौथा है नोंगक्रेन। चौथा क्या है? नोंगक्रेन। और पांचवा है बेहरंगखलाम। क्या है वो? बेहरंगखलाम। तो इनको क्या करना है? जब आ भाग में है वो बताऊंगा तो आप क्या करेंगे? उसका मिलान करेंगे। मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको किताबों में देखकर हमें बताना है। और देखिएगा, आ भाग में आने वाला पहला है स्त्रियां सौदा बेचती हैं। स्त्रियां सौदा बेचती हैं। दूसरा है खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। तीसरा, जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव है। जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव है। सही है। कोहरे से घिरी हुई है। कोहरे से घिरी हुई है। साल भर वर्षा होती रहती है। साल भर वर्षा होती रहती है ना? तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? इनको जमाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? सिर्फ क्या है ये? जोड़कर लिखना है। जोड़कर लिखिए। है ना? जोड़कर लिखिए। मैं पहला जो है यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे? लिखते जाएंगे। चेरापूंजी की सड़कें। चेरापूंजी की सड़कें। चेरापूंजी की सड़कें। इसके लिए कौन सा मिलान करेंगे आप? कौन सा मिलान करेंगे? बताना है जल्दी जल्दी। चेरापूंजी की सड़कें। मैं इधर लिखते चल रहा हूं, आप बताइएगा। दूसरा जो है वो है तमाम दुकानों पर। तमाम दुकानों पर। तमाम दुकानों पर, है ना? फिर तीसरा क्या है वो?
हाँ, चेरा पूंजी में, चेरा पूंजी, चेरा पूंजी में, हाँ, फिर चौथा है वो है नोंगक्रेम, 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 हाँ, फिर पांचवा है, पांचवा बहरेन खलाम, क्या है? बहरेन खलाम, हाँ, बहरेन खलाम। तो मैंने यहाँ पे पूरे लिख दिए हैं, आप इसमें हाँ जो आपको समझ में आएगा वो बताते जाइएगा, मैं उसके पास वहां पे लिखते जाऊंगा। हाँ बताइए, तमाम दुकानों पर, हाँ हाँ क्या है वो, तमाम दुकानों पर क्या है? स्त्रियां सौदा बेचती है, स्त्रियां, हाँ सही है, स्त्रियां सौदा, स्त्रियां सौदा बेचती हैं, बिल्कुल सही, बेचती है, हाँ ये आपने सही कहा। हाँ फिर और कौन बताएंगे? हाँ जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव, कौन सा है वो, कौन सा है? हाँ बहरेन कलाम, जयंतिया, जयंतिया, जयंतिया पहाड़ियों का, जयंतिया पहाड़ियों का, जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव, उत्सव है, बिल्कुल। हाँ फिर तीसरा में परीक्षा में आप इसी तरह लिखते हैं ना, जो आपको पहले जल्दी समझ में आ जाएगा उसको पहले लिखते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ फिर अब देखिएगा, चेरा पूंजी के सड़कें बचा है, फिर क्या है? चेरा पूंजी में बचा है, नोंगक्रेम बचा है। हाँ नोंगक्रेम क्या है? बिल्कुल सही, नोंगक्रेम क्या है? खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है, खासी, खासी लोगों का, खासी लोगों का प्रमुख, खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है, नृत्य है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हो गया है ना। आप बच्चे सिर्फ दो हैं, है ना? हाँ तो उत्तर क्रिया क्या है? एक है कोहरे से घिरी हुई है, कोहरे से घिरी हुई है, और दूसरा क्या है? हाँ दूसरा क्या है यहाँ पे? जैसे कि साल भर वर्षा होती रहती है, साल भर वर्षा होती रहती है। चेरा पूंजी की सड़कें, चेरा पूंजी में, चेरा पूंजी में हाँ क्या है? चेरा पूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है, साल भर, साल भर वर्षा होती रहती है। किसने प्रश्न पूछा था ये? हाँ पंत जी ने, है ना? होती रहती है, साल भर वर्षा होती रहती है, कहाँ पे? चेरा पूंजी में। अब एक बचा है, वो कौन सा है? बिल्कुल चेरा पूंजी की सड़कें कोहरे से हाँ घिरी हुई है, कोहरे, कोहरे से, कोहरे से घिरी हुई है, घिरी हुई, घिरी हुई है। तो ये हो गए हम जो मिलान करने वाले जो वाक्य थे उनको हमने बखूबी से यहाँ पे कह दिया, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। अब इसके बाद देखते हैं गृह कार्य, गृह कार्य, गृह कार्य में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसका उत्तर आपको लिख कर लाना है ना? अब मैं पहला प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ, वो है प्रश्न क्या है वो? चेरा पूंजी की विशेषता क्या है? पहला प्रश्न क्या है? चेरा पूंजी, चेरा पूंजी, चेरा पूंजी की,
चेरापूंजी की विशेषता क्या है? चेरापूंजी की विशेषता क्या है? ये प्रश्न है आपके लिए। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा मैं बता रहा हूं, मासमाई गांव की गुफाएं कैसी हैं? मासमाई क्या है वो? हाँ, मासमाई गांव की मासमाई गांव की गुफाएं कैसी हैं? हाँ, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर लाना है। कौन से वो प्रश्न है? चेरापूंजी की विशेषता क्या है? ये पहला प्रश्न है। अब जो दूसरा प्रश्न क्या है? मासमाई गांव की गुफाएं कैसी हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर लाना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को चेरापूंजी से आया हूं जो प्रदीप पंत जी से लिखा हुआ जो पाठ था या यात्रा वृत्तांत था, समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना चाहे इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।